दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक होने वाली है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सुबह का भोला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते। नहाने के बाद गीले बालों को तौलिए से पोंछकर काशी ने ड्रेसिंग टेबल पर रखी सिंदूर की डिब्बियाँ उठाई। फिर न जाने क्या सोच कर वापस रख दी। आज सुबह से ही उसके मन में हलचल सी मची हुई थी। उसने जैसे ही आईने में अपना चेहरा देखा तो आंखों में कुछ सवाल नजर आए। क्या वो अक्षय के वापस आने पर खुश है? लंबा इंतजार और खोया हुआ चीज पाने की खुशी इन आंखों में क्यों नहीं झलकती? क्यों छाया है एक वीरान सन्नाटा, जिसके इंतजार में जीवन के बहुत कीमती 15 साल यूं ही गंवा दिए। उसकी आने की आहट मन को एक मधुर सिहरन से क्यों नहीं भर देती? क्यों आज दर्द और असंतोष का आवरण मन पर छाया हुआ है? काशी ने दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा। घड़ी की टिक टिक के साथ समय सरकता जा रहा था। कुछ ही देर में अक्षय यहाँ पहुँच रहे होंगे। घर में सब कितने उत्साहित हैं, मानो कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। और मेरी भाव से किसी को क्या लेने देना? काशी ने सोचा। काशी के मन में चल रहे बवंडर से अनजान परिवार के लोग अक्षय के स्वागत की तैयारियों में मगन हैं। ऊपर अपने कमरे में अकेले बैठी काशी ने गौर से आईने में अपना चेहरा निहारा। बालों में सफेदी कहीं कहीं से झांकने लगी है। चेहरे में अब वो चमक और आकर्षण कहाँ रहा जो कभी उसे गर्व से भर दिया करता था। गोरा भरा भरा चेहरा अब सांवला और लंबोदरा सा लगने लगा है। पिछले वर्ष ही तो 35 वर्ष पूरे किए हैं उसने। क्या उम्र के इस पड़ाव में कोई उस साथी के साथ को सार्थक मान सकता है जिसने जीवन की शुरुआत में ही दामन छुड़ा लिया हो? जीवन की उमंगें अब अधमुआ हो चुकी हैं। वैसे भी जीवन की कठोर पत्थर से राह में नितांत एकांकी चलना, टूट कर गिरना फिर उठना, अपनी हिम्मत से मंजिल तक पहुंचना क्या सबके नसीब में होता है? पर काशी ने कभी कठिनाइयों में आंसू नहीं बहाए। जीवन की हर विसंगति से लड़ी है वो। तभी तो आज एक मुकाम पर है। और आज जीवन के इस मोड़ पर अक्षय का आगमन। काशी का मन बेताब हो गया। क्या करे क्या ना करे? दुनिया, समाज, परिवार, अपनी अस्मिता, अपनी भावनाएं, किस किस से लड़े काशी और कैसे? कहते हैं अक्षय का आगमन जीवन के हर अंधेरे को मिटा देता है। हर जगह प्रकाश ही प्रकाश होता है। पर क्या काशी के जीवन में अक्षय का प्रथम आगमन एक नए जीवन की शुरुआत थी? काशी ने फिर से घड़ी की ओर देखा। 4:30 यानी आधे घंटे में अक्षय यहाँ होगा। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दे, खुद से लड़ने की शक्ति, जमाने से लड़ने की शक्ति, सही निर्णय लेने की शक्ति, अपनी अस्मिता की रक्षा करने की शक्ति। उसने कांपते हाथों से एक बार फिर सिंदूर की डिब्बियाँ उठाई और फिर वापस रख दी। दोनों हथेलियों में चेहरा छिपाकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। न चाहते हुए भी मन विगत की ओर भागा चला जा रहा था। कितनी गहमा गहमी और खुशी का माहौल था। काशी के विवाह के दिन 5 भाई और बहनों में सबसे छोटी काशी सबकी लाडली थी। इंटर पास करते ही पिता ने अक्षय के साथ उसका विवाह तय कर दिया था। लड़का इंजीनियर है, लाखों में एक है। मेरी काशी के तो भाग खुल गए। पिता कहते नहीं थकते थे। पर विवाह की रात ही काशी की आंखें आंसुओं में डूब गई जब अक्षय ने साफ साफ शब्दों में उससे कहा, यह शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। वैसे मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारी कोई दोष नहीं। फिर भी न चाहते फिर भी मुझे अपने माता पिता की इच्छा के आगे झुकना पड़ा। अगर माँ ने आत्महत्या की धमकी नहीं दी होती तो। भौचक से काशी के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रेम, मनुहार और समर्पण के स्वरूप में खोई मादक आंखों में आंसू बहने लगे। पल भर में सब कुछ बदल गया। उसने भीगी पलकें उठाकर देखा। अच्छे सोफे पर अधलेटा लगातार सिगरेट फूके जा रहा था। मन की बेचैनी चेहरे पर स्पष्ट थी। काशी ने धीरे से अपने आंसू पोंछ लिए। कोई बात नहीं,
भले ही इनकी मर्जी से शादी नहीं हुई हो, मैं अपने प्रेम से इन्हें वश में कर लूँगी। सोचते सोचते कब उसकी आँख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह आँख खुली तो देखा अक्षय कमरे में नहीं थे। संकोचवश वो किसी से कुछ पूछ भी नहीं पाई, पर उसे लगा जैसे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। लगता ही नहीं जैसे कल ही नई वधू इस घर में आई हो। घर के हर सदस्य के चेहरे पर एक अजीब सी चुप्पी थी, पर शाम को काशी को हर एक सवाल का जवाब मिल गया। जब उसने अपनी बड़ी ननद को अपनी माँ से ये कहते हुए सुना कि अक्षय इस शादी के कारण घर छोड़कर चला गया, उसकी सास बैठी रो रही थी और बड़ी नन बिलखते हुए कह रही थी, माँ मैंने कहा था ना, अक्षय की मर्जी के खिलाफ कुछ मत करो। वही हुआ जिसका डर था। अक्षय तो बचपन से ही जिद्दी है, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। लाख रोकने पर भी वो चला गया। देखना अब वो शायद ही कभी लौटकर घर आएगा। न जाने बेचारी काशी का क्या होगा। काशी काटे पेड़ की तरह बिस्तर पर ढह गई। आंखों के सामने घना अंधेरा छा गया था। फिर सब कुछ अनचाहा घटता गया। पग फेरे के रस्म के लिए भाई के साथ मायके आई काशी, फिर लौटकर ससुराल नहीं गई। ससुराल वालों ने काशी की विदाई पर जोर डाला था, पर आंतरिक पीड़ा से विकल रोती बिलखती बेटी की दशा ने पिता के हृदय को वेदना की जंजीर से बांध लिया था। नहीं, मेरी काशी अब तभी वहां जाएगी जब अक्षय आदर सम्मान के साथ इसे वहां ले जाएगा, अन्यथा नहीं। उन्होंने कहा तो काशी के जेठ बिफर कर बोल पड़े थे, अक्षय का गुस्सा आज नहीं तो कल ठंडा हो ही जाएगा। वो खुद ही वापस लौट आएगा। क्या तब तक बेटी को घर पर बैठाएंगे? समाज क्या कहेगा? आपके साथ साथ हमारी भी बदनामी होगी। मैं इन बेतुकी बदनामियों की परवाह नहीं करता। काशी अक्षय के साथ ही वहां जाएगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। कहते कहते काशी के पिता क्रोध और वेदना की मिलीजुली अभिव्यक्ति के कारण हाफ से उठे थे। इस घटना के बाद काशी के जीवन में जैसे सुख का नामो निशान खत्म हो गया। जिंदगी कभी कभी ऐसा दर्द दे जाती है जिसे सह पाना बेहद कठिन होता है, और ये दर्द हथेली पर उगे उस फोड़े से कम पीड़ादायक नहीं होता जो अपनी टीस से स्वर्ग को सिहरा देता है। काशी जानती थी कि जिंदगी बहुत बड़ी नियामत है और इसे यूं ही गंवा देना अच्छी बात नहीं है, पर पीड़ा की अधिकता के कारण आंसू बेइख्तियार आंखों से बहने लगते थे। उसे धैर्य बांधती माँ भी फूट फूट कर रो पड़ती थी। बेटी को बार बार पति के पुनर्आगमन का विश्वास दिलाती माँ भीतर ही भीतर किसी अनहोनी की आशंका से भी कांप उठती थी। अगर अक्षय नहीं लौटा तो कैसे काटेगी काशी पहाड़ जैसा जीवन? ये सवाल माँ के हृदय को वेदना से मथ डालता था। दरवाजे पर होने वाली हर आहट पर, हर दस्तक में काशी अक्षय को तलाशती रहती। मन बार बार कहता वो जरूर आएंगे, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन काशी को अक्षय का पत्र मिला। पढ़कर वो हतप्रभ रह गई। सारी आशाएं पल भर में मिट्टी की ढेर की तरह रह गई। उसकी दशा ठीक उस परकटे परिंदे की तरह हो गई जो उड़ने की आमदा लालसा लिए पेड़ की डाल पर बैठा ही था कि बहेलिये ने उसके पंख कतर डाले। अक्षय ने बिना किसी संबोधन के लिखा था, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, पर मैं खुद को दोषी नहीं मानता। अपने भीतर समाहित इंसान के दिल का भी कुछ मूल्य होता है या नहीं? मैं कहीं और शादी करना चाहता था, पर माँ के दबाव के कारण तुमसे शादी करनी पड़ी। क्या मुझे अपनी खुशियाँ पाने का हक नहीं? किसी भी दबाव से परे, किसी के हस्तक्षेप से अलग जीवन को अपने ढंग से जीना ही आनंद देता है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं शायद तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। तुम्हें पत्र लिखने का उद्देश्य यही है कि तुम भी आज से स्वतंत्र हो। मैंने तुम्हें हर बंधन से मुक्त किया। काशी गस खाकर गिर पड़ी। माँ ने उसके हाथ से चिट्ठी लेकर पढ़ी तो वो भी सन्न रह गई। इस अप्रत्याशित घटना से आवाक रह गए। काशी के पिता और बड़े भाई क्रोध से भरे उसके ससुराल पहुँचे। चिट्ठी पढ़कर अक्षय के घर वाले को भी साफ सूंघ गया।
दूसरे ही दिन काशी और अक्षय के पिता मुंबई के लिए निकल गए, जहां एक जगह अक्षय कार्यरत था, पर निराशा ही हाथ लगी। एक सहकर्मी से पता चला कि अक्षय ने ये नौकरी छोड़ दी है और अपनी पत्नी के साथ कहीं और चला गया है। पत्नी के साथ, ये दूसरा झटका था, जिसे सुनकर काशी के पिता एक सूखे पेड़ की तरह से हो गए। किसी तरह घर तो लौट आए, पर सप्ताह भर के भीतर ही हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई। बेटी की पीड़ा सहन करने में असमर्थ पिता ने दुनिया से ही विदा ले ली थी। काशी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। जिस पिता की प्रेरणा से उसमें जीने की उमंग पैदा हुई थी, वो उसे मझधार में छोड़ गए थे। काशी टूट गई थी। दुख और अपमान की पीड़ा का सांप के काटने से कम होता है क्या? अपनी सारी पीड़ा को आत्मसात कर काशी माँ की सेवा में लग गई थी। समय अपनी गति से चलता गया। धीरे धीरे 15 साल गुजर गए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद काशी अस्थायी कॉलेज में अध्यापक बन गई थी। दोनों भाइयों ने शादी कर कर घर बसा लिया था। इन 15 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया था। सबकी जिंदगी एक ढर्रे पर गतिमान थी, पर काशी क्या क्या नहीं भोगा था। उसने इन वर्षों में तिल तिल कर जली थी वो। सब कुछ सहा था उसने। भाभीियों के व्यंग ताने, भाइयों की अवहेलना, माँ की पीड़ा, नौकरानियों से भी बदतर स्थिति, समाज के लोगों की प्रशंसवाचक निगाहें जो उसके मन को तार तार कर देती थी। सब कुछ झेलती रही वो। उस दिन की प्रतीक्षा में जब उसे एक पहचान मिली, जिस दिन उसे कॉलेज में व्याख्याता का पद मिला, उस दिन उसके लिए अविस्मरणीय बन गया। उसने जिंदगी से जूझकर अपनी मंजिल पाई थी। जो लोग ताने देते नहीं थकते थे, उन्हें अब काशी कर्मठ और जीवन लगने लगी थी। कभी कभी काशी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आकर ठहर जाती। वो सोचती, समाज के लोग के विचार कितने अल्पकालिक होते हैं। समय, परिस्थिति और विचारधारा का अटूट संबंध है। शायद तभी समय और परिस्थिति विचारधारा को बदल कर रख देती है। माँ काशी का निराश और एकाकी जीवन देखकर मन ही मन जैसे अंगारों पर लौटती रहती। कल ही तो बेहाल होकर काशी से कहा था माँ ने, मेरे बाद पहाड़ जैसा एकाकी जीवन कैसे जिएगी मेरी बेटी। सच कहती हूँ, कभी कभी तो जी करता है तेरा दूसरा ब्याह रचा दूं, टकरा जाऊं समाज की बनाई सभी रीतियों से। काशी की आंखें पीड़ा की अधिकता से भर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, पहले ये तो बताओ माँ, समाज मुझे क्या दर्जा देता है, बेहता का, छोड़ा हुआ का या विधवा का? मेरी तो कोई पहचान ही नहीं। कभी कभी सोचती हूँ माथे पर बिंदिया, मांग में सिंदूर क्यों लगाती रही हूँ वर्षों से, क्यों जीती रही हूँ दोहरी जिंदगी, विवाहित के क्षण आवरण में लिपटे अपने आप को, अपने सपनों को क्यों जलाती आई हूँ आज तक। कहते कहते वो बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। छोड़ा हुआ सब जब किसी नारी के साथ जुड़ जाता है, तो वो किसी नासुर से कम पीड़ा नहीं देता। लाख जतन कर लिए जाएं, पर समाज एक नस्तर की तरह इस घाव को कभी भरने नहीं देता। क्या क्या नहीं भोगा है काशी ने। आज 15 वर्षों के बाद जिंदगी के इस मोड़ पर अक्षय पुनः उसके जीवन में साधिकार प्रवेश चाहता है, और वो भी ऐसी स्थिति में जब वो एक दुर्घटना में अपनी पत्नी और बच्चों को खो चुका है। आज जो सामाजिक संवेदना अक्षय के साथ है, वो वर्षों पहले काशी के साथ नहीं थी। माँ ने कहा था बेचारा। कल रात पहली बार काशी ने घर वालों के सामने मुंह खोला, मैं अक्षय के साथ नहीं जाऊंगी, अब बहुत देर हो चुकी है। सबकी आंखें हैरत से फटी रह गई। बड़े भैया ने क्रोध से कहा, कुछ भी हो तुम्हें उसके साथ जाना ही होगा, आखिर वो तुम्हारा पति है। काशी के परिवार वाले उसकी चुप्पी को उसकी रजामंदी समझकर खुशी खुशी अक्षय के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। पर काशी ने मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब वो कठपुतली की जिंदगी नहीं जिएगी। उसने जैसे अपने आप से कहा, अगर सूत्रधार की मजबूत पकड़ से डोर नहीं खींच सकती तो क्या हुआ,
अपने साथ जुड़ी डोर तो तोड़कर फेंक सकती हूँ ना, बस बहुत हो गया। अब मैं वही करूँगी जो मुझे करना है। अपनी अस्मिता, अपने अस्तित्व और अच्छे के मेरे भीतर समाहित में का भी तो कोई मूल्य है ना। काशी नीचे आ जाओ। क्या कर रही हो इतनी देर से? बड़ी भाभी ने पुकारा तो उसकी तंद्रा भंग हुई। न जाने कब से वो ख्यालों में गुम थी। उसने अपनी सोनी मांग को देखा, फिर कुछ सोचकर ड्रेसिंग टेबल की दराज से सिंदूर की डिब्बियाँ निकाली और थोड़ा सा सिंदूर मांग में भर लिया। कितना आसान होता है पुरुष के लिए बंधन तोड़ देना, पर स्त्री का तो सारा वजूद ही सिंदूर की लाल रेखा के साथ बंध जाता है। सिंदूर और भावना का बड़ा गहरा नाता है। भावना कोई खरपतवार नहीं जिसे सहज से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। भावना तो विशाल वट वृक्ष की तरह होती है जिसकी जड़ें गहरे तक मन में जमी होती है। काशी तैयार होकर नीचे हॉल में आई और नौकर से कहा, ऊपर जाकर मेरा सामान नीचे ले आओ और हाँ, एक टैक्सी भी ले आना। अच्छा, जाने की इतनी उतावली? अभी तक तो अच्छा आया भी नहीं है। छोटी भाभी ने तंज कसी तो काशी ने बिना किसी भाव से कहा, माँ मैं जा रही हूँ। कॉलेज कैंपस में ही मुझे एक ऑर्डर मिल गया है, अब मैं वहीं रहूँगी। मैं जानती हूँ ना तो ये घर मेरा है और ना अक्षय का। मैं अपने घर जा रही हूँ। और हाँ बड़े भैया, अक्षय आए तो कह दीजिएगा मैंने तो उनके लिखे पत्र का अक्षरांश पालन किया है। अपने भीतर समाहित मैं का मूल्य ज्ञात है मुझे। कभी उन्होंने जिस बंधन से मुझे आज़ाद करने की बात कही थी, आज उसी बंधन से मैं उन्हें मुक्त कर रही हूँ। तेरा दिमाग चल गया है क्या? लोग क्या कहेंगे? बड़े भैया चीख पड़े। बेटी, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। माँ ने समझाना चाहा तो काशी बिफर कर बोली, सुबह का भूला? सुबह और शाम के बीच 15 वर्षों का अंतराल नहीं होता माँ। उस अंतराल की वेदना, उसकी चुभन, उसकी कसक का हिसाब मुझे कौन देगा माँ? ये समाज, परिवार या खुद अक्षय? अक्षय तो एक पुरुष है, अच्छी तरह जानता है कि वो चाहे जिस तरह से नारी की अस्मिता को रौंद डाले, नारी हर परिस्थिति में उसे अंगीकार करने पर विवश ही होगी। माँ, आज तक मैंने आपके भैया भाभी के, समाज के और अपने मन में उठे हर सवालों का उत्तर दिया है, पर आज एक आखिरी सवाल पूछती हूँ। आखिर स्त्री कब तक सहेगी? कभी तो विद्रोह का स्वर मुखर होगा ही। फिर शुरुआत मुझसे ही क्यों नहीं? बोलो माँ, शुरुआत मुझसे ही क्यों नहीं? अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करती हुई काशी तेज कदमों से घर की दहलीज लांघ कर बाहर चली आई। टैक्सी में बैठी तो न चाहते हुए भी अब तक अवरुद्ध आंसू परवाह सारे बंधन तोड़कर बह निकला। आंसू की हर बूंद एक ही सच्चाई को बयां कर रही थी कि नारी किसी भी बंधन को तोड़ना नहीं चाहती। हर बंधन में समा जाना ही तो नारीत्व है। पर आज की नारी अपनी अस्मिता और अपने वजूद को अहमियत देते हुए हर बंधन निभाना चाहती है, इनकी कीमत पर नहीं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्या काशी का फैसला सही था? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।